अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 15 नीलकंठ इस पाठ के कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखो। पहला शब्द है चिड़ीमार, अर्थ है पक्षियों को पकड़ने वाला। दूसरा है बारहा, अर्थ है बार बार। शावक, अर्थ है बच्चा। अनुसरण, अर्थ है पीछे पीछे चलना। आविर्भूत, प्रकट, नवागतम, नया नया आया हुआ। मार्जरी, अर्थ है मादा बिल्ली। सघन, अर्थ है बहुत घनी। निचेष्ट, अर्थ है बेहोश होना। उष्णता, अर्थ है गर्मी। अधर, अर्थ है बीच में। कार्तिकेय, अर्थ है शिव का पुत्र। नित्य, अर्थ है प्रतिदिन। विस्मयाविभूत, अर्थ है हैरानी भरा। पैनी, अर्थ है तेज। होले होले, अर्थ है धीरे धीरे। पुष्पित, अर्थ है फूलों से। मंजरिया, अर्थ है नई कोपले। स्तब्ध, अर्थ है गुलदस्ता। सोपान, अर्थ है सीढ़ी। करुण कथा, अर्थ है दुख भरी कहानी। विरल, अर्थ है बहुत कम। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीला ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी के सदा छाया के समान उसके साथ रहने के कारण उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न क्रमांक 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, दोनों नवागतों ने पहले से ही रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न क्रमांक 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। पहली, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना। दूसरा, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर कहते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। प्रश्न क्रमांक 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नकाश कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीदकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति के होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे तो तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया।
जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रश्न क्रमांक 6। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी उसने तोड़ दिए थे। इसी कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। प्रश्न क्रमांक 7। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। जब जीव जंतु इधर उधर भाग कर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ ही गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चीं कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। बच्चों, आपको यह भी अच्छी तरह से देखना है, समझना है और प्रश्नोत्तर कठिन शब्द अपने काफियों में सुंदर हस्ताक्षरों में पढ़ते पढ़ते लिखने हैं। धन्यवाद।